हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज है 8 जनवरी 2021 और आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है LNMU BA पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 2 का। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है ये सारा क्वेश्चन हमारे गेस से आया हुआ है, इसलिए हम पे ट्रस्ट करो। जितना भी VVI क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उसको ढंग से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देने जाओ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज जो एग्ज़ाम हुआ है 8 जनवरी को कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, रामायण के रचयिता है, यानी रामायण जो है इसका रचयिता कौन है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सिंपल क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है, तो ये वाल्मीकि है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित जोड़े में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन के स्रोत है। तो ये दोस्तों महाभारत, रामायण ग्रंथ, रामचरितमानस, ये जितने भी पुराना जो ग्रंथ है ये सारा है। यानी कहने का ये अर्थ मेरा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य का प्रमुख योगदान क्या है, यानी कि इस ऑप्शन में से कौन कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मंडल सिद्धांत यानी मंडल थ्योरी एंड सिक्स्थ फोल्ड थ्योरी यानी षष्ठगुण सिद्धांत जो है ये दोनों कौटिल्य के द्वारा दिया गया है। तो ये मेरा जो आंसर करेक्ट होगा तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों, यानी मेरा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चौथा ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, वेदों के युग में लौटो, ये किनका नारा है। तो ये स्लोगन जो दिया गया है ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है, वेदों के युग में लौटो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पांचवा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है ये आया हुआ है, उठो जागो और प्रतीक्षा मत करो जब तक कि तुम अपने गंतव्य को प्राप्त न कर ले। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रचलित स्लोगन है और किनके द्वारा कहा गया, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये कहा गया है, यानी सेकेंड ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक इनका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवा संघ यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये किनके द्वारा लिखा गया, इनका संपादक कौन है। तो ये महात्मा गांधी का जो राष्ट्रीय गुरु, राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, इनके द्वारा लिखा गया, यानी कि मेरा ऑप्शन फर्स्ट इनका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, पांडिचेरी का संत किसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल, कल ही मैं इसको इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा था। ये हो जाएगा, आपको मैं बता दूं, अरविंद घोष हो जाएगा। पांडिचेरी का जो संत कहा जाता है किसे कहा जाता है, अरविंद घोष को। शायद क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मुझे ढंग से भेजा नहीं, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन मैं आपको सही से यहाँ पे बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। तो ये महात्मा गांधी खुद कहा था। अगला चलते हैं। अब भारत के विभाजन के संबंध में लोहिया की पुस्तक का शीर्षक क्या है। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये जो इंडिया डिवाइडेड है ये तो राजेंद्र प्रसाद का है। अगर बात करें तो इसका जो है लोहिया का, तो ये जो हो जाएगा मेरा ये होगा, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, है ना, यानी कि फोर्थ ऑप्शन मेरा सही होगा। तो ये था दोस्तों ऑब्जेक्टिव, यानी पहला क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव होता है जो कि बनाना कंपलसरी है। उसके बाद जो 2 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन होता है, इन लॉन्ग क्वेश्चन में से आप केवल 4 प्रश्न का ही आंसर वहाँ पे दे, इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा रहता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों का उल्लेख करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का वर्णन करें। देखिए ऊपर ऑब्जेक्टिव यहीं से आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक और राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि ये तीनों लगातार क्वेश्चन मैं गेस में भी बताया था और यही हुआ है, तीनों लगातार क्वेश्चन पूछ दिया है। इतना ही नहीं, ये जो आप 5वां प्रश्न देख रहे हो, बाल गंगाधर तिलक की स्वराज की अवधारणा का परीक्षण करें, ये भी मैं गेस किया हुआ था। चलिए आगे जो क्वेश्चन आया हुआ है ये भी मैं गेस किया हुआ था। क्या है क्वेश्चन, गोखले के राजनीतिक विचारों की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला है, MN राय के नव मानवतावाद अवधारणा की विवेचना करें। ये भी मैं गेस किया हुआ, देखने रहा सारा क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं गेस किया था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय पर अंबेडकर के विचारों का वर्णन करें। अगला है,
और ये भी आया हुआ है 9वां प्रश्न, मैं आपको भी प्रूफ दिखाऊंगा। और वर्तमान समय में गांधीवाद अधिक से अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है, विवेचना करें। और लास्ट प्रश्न था जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रारंभ की गई समग्र क्रांति का मूल्यांकन करें। तो दोस्तों ये था आज जो एग्ज़ाम हुआ है 8 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में LNMU BA पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड का इनके क्वेश्चन पेपर का रिव्यू। और दोस्तों ये तो था आज का प्रश्न। आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये बताइए जो आप गेस किए हुए थे ये रियली आया हुआ है या नहीं। तो देखिए हम आपको प्रूफ दिखाते, चलिए अपने PDF में आपको लेके चलता हूँ। देखिए ये प्रश्न मैं गेस किया हुआ था। देखिए पहला प्रश्न आप देखिए, ये पढ़े हैं ना अभी, प्राचीन भारतीय राजनीति वाला, उसके बाद कौटिल्य के मंडल सिद्धांत, अभी सारा देखे हैं ना आप। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती, ये देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो नहीं आया हुआ था शायद। देखिए ये देखिए 9वां प्रश्न इसमें, 8वां नहीं कहाँ गया, 6 देखिए वर्तमान संदर्भ में गांधीवाद अधिक से अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है। देख रहे हैं ना ये क्वेश्चन सब, अम्बेडकर वाला देखिए, ये सब देखिए MN राय के नव मानवतावाद सिद्धांत की व्याख्या करें। देखिए ना सारा क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है। फिर देखिए JP के संपूर्ण क्रांति की अवधारणा सब देख रहे हैं ना, सारा वही क्वेश्चन सब है दोस्तों। बार बार कह रहा हूँ जो आपको दे रहा हूँ आप इसको ढंग से प्रिपेयर करना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप LNMU का स्टूडेंट्स हो तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहना। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।